हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का बीजे था जिसमें आज हम देखने वाले हैं। देखिए, यह जो किरण पब्लिकेशन का है, बिहार ऑल के नाम से बुक आता है और यह नवीनतम एडिशन 2025 का अपडेटेड है। इसमें जितने बिहार में एग्जाम हुए हैं, बिहार दरोगा, बीपीएससी, टीएरी एवं बिहार सिपाही भर्ती एवं जितने भी कर के एग्जाम हैं बिहार के, सारे इसमें दिए गए हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए, आज का चैप्टर होगा भारत का भूगोल। इसके पहले जो भौतिक भूगोल है इसे हम कवर कर चुके हैं। आप उससे बीजे था जी के चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए, उससे पहले एक मोटिवेशनल कोट है, जब टूटने लगे हौसले तो यह याद रखना, जब टूटने लगे हौसले तो यह याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। और ढूंढ लेना अंधेरे में है अपनी मंजिल, ढूंढ लेना अंधेरे में है अपनी मंजिल, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो फ्रेंड्स देखिए, पहला प्रश्न देखने वाला। देखिए, दिल्ली शहर किस नदी के किनारे स्थित है? देखिए, नदी के किनारे स्थित जो शहर है ना, इससे ही प्रश्न पूछा जाता है। या देखिए, पूछा गया बीएसएस सेमिन में। तो दिल्ली जो शहर है किसके किनारे है? देखिए, यमुना किनारे। कौन सा? यमुना किनारे है। अगला है, लेप्चा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? देखिए, लेप्चा जो है ना, यह निवास कहाँ करती है? यह करती है सिक्किम में। कहाँ? लेप्चा जनजाति जो है यह सिक्किम निवास करती है। अगला, भारत में हरित क्रांति ने सर्वाधिक किस फसल को प्रभावित किया? देखिए, हरित क्रांति जो है यह सर्वाधिक किस फसल को प्रभावित किया है? तो यह किया है गेहूं को। किसे? गेहूं को। देखिए, हरित क्रांति भारत में है वर्ष 1966 से 67 के बीच आया था। इसके जो भारत के प्रणेता थे यह एम एस स्वामीनाथन थे, जबकि हरित क्रांति के जनक जो विश्व में कहे जाते हैं वह डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग थे। तो सबसे अधिक जो उपज हुआ था किसका? गेहूं का हुआ था। अगला, देश में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत का श्रेय किसे जाता है? देखिए, जो ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत है इसे डॉक्टर वर्गीज को दिया जाता है और यह दूध उत्पादन संबंधित है। प्रश्न सीधा पूछेगा कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, तो क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा दूध उत्पादन से। अगला है, भारत मानक समय तथा ग्रीनविच के मध्य कितना अंतर है? देखिए, जानते होंगे कितना अंतर है? क्या? 5.5 घंटा प्लस है। क्या होगा? प्लस 5.5 घंटा आगे है ग्रीनविच समय से। अगला है, भारत का लगभग पूरा क्षेत्र किस गोलार्ध में स्थित है? देखिए, भारत का जो पूरा क्षेत्र है ना, यह है उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में। किधर है? उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। जनसंख्या घनत्व क्या कहलाता है? देखिए, जनसंख्या घनत्व यह प्रति वर्ग किलोमीटर मनुष्यों की संख्या को दर्शाता है। क्या? 1 किलोमीटर, एक स्क्वायर किलोमीटर में जितने व्यक्ति रहते हैं ना, उसे हम जनसंख्या घनत्व के नाम से जानते हैं। और देखिए, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है यह बिहार का है। सॉरी, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका? दिल्ली का 11,600 व्यक्ति है। लेकिन अगर पूछेगा सर्वाधिक किस राज्य में है, तो हो जाएगा बिहार का 11 से 6 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है, जबकि दिल्ली का 11,000 प्लस है। और देखिए, पूछेगा कि राज्य यूटी में, तो दिल्ली हो जाएगा। और राज्य में पूछेगा तो केवल बिहार होगा। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो है यह अरुणाचल प्रदेश का है। कितना है? मात्र 17 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। और जनसंख्या वृद्धि में सर्वाधिक कौन सा देश है, राज्य है? तो यह मेघालय का है, 27 पॉइंट कुछ परसेंट है। अगला, कन्याकुमारी निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? देखिए, कन्याकुमारी है जो कह रहा है कहाँ है? यह तमिलनाडु में। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? देखिए, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान जो है यह है रुड़की में। कहाँ है? रुड़की में। अगला है, भारत का इस्पात प्रथम कारखाना कहाँ है? भारत का इस्पात का प्रथम कारखाना कहाँ है? ये हो जाएगा जमशेदपुर में, जो कि झारखंड में है। कहाँ है? जमशेदपुर में। अगला है, उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख खाद्यान्न कौन सा है? देखिए, उत्पादन की दृष्टि से जानते हैं कौन सा है खाद्यान्न जो है? यह चावल हो जाएगा। क्या? चावल हो जाएगा। अपने उद्गम स्थल में गंगा नदी जानी जाती है किसके नाम से? तो यह जानी जाती है भागीरथी के नाम से। जहाँ से उद्गम होती है ना गंगा, वहाँ उसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। और देवप्रयाग में आके अलकनंदा और भागीरथी जब मिलती है तो उनका नाम गंगा रखा था। देखिए, और गंगा की लंबाई कितना है? 2525 किलोमीटर है। ध्यान रखिएगा, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। जबकि भारत में बहने वाले सर्वाधिक लंबी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है, इसका लंबाई 2900 किलोमीटर है। और अगर पूछ लेगा कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहता है? देखिए, किससे हो गया? कावेरी। दक्षिण भारत की गंगा कहता है किसे? कावेरी को। और दक्षिणी गंगा किसे कहता था? गोदावरी को। देखिए, दोनों कंफ्यूज मत होइएगा। दक्षिण भारत की से कावेरी। क्या? दक्षिण भारत की से कावेरी हो गया, और दक्षिणी गंगा तो गोदावरी। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सी परियोजना राउरकेला स्टील प्लांट को बिजली प्रदान करती है? देखिए, ये कौन सी परियोजना है? ये हो जाएगा हीराकुंड बांध परियोजना, जो कि उड़ीसा में है, महानदी पे है। कौन सा? हीराकुंड बांध परियोजना जो है यह महानदी उड़ीसा पे है। और इससे राउरकेला स्टील प्लांट को बिजली प्रदान करने के लिए यहाँ से पानी मिलता है। अगला है, देखिए 14 नंबर प्रश्न क्या है? भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा को निर्धारित किया गया है। कौन सा सीमा है? इसे देखिए डूरंड रेखा कहते हैं। भारत एवं अफगानिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है इसे डूरंड रेखा कहते हैं। अब मैकमोहन लाइन कौन सा है? तो भारत एवं चीन के बीच कौन सा है? मैकमोहन लाइन है। रेड क्लिफ रेखा भारत एवं पाकिस्तान के बीच है। हिंडनबर्ग रेखा यूएस एवं पोलैंड के बीच है। हिंडनबर्ग रेखा। अगला, रेलवे के यात्री डिब्बे निर्मित होते हैं कहाँ?
देखिए ये होते हैं पेरम्बूर में, कहाँ, रेलवे के यात्री डिब्बे हैं, यह पेरम्बूर में निर्मित होते हैं। अगला, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? देखिए सबसे जो अधिक वर्षा वाला स्थान है यह कहाँ है? यह तो हो जाएगा चेरापूंजी, लेकिन सबसे कम पूछ रहा है तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा लेह। लेह में है जो सर्वाधिक कम वर्षा होता है, क्योंकि वह सब हमेशा बर्फ से ढका हुआ रहता है। वैसे सबसे सूखा स्थान कहते हैं तो जैसलमेर को कहता है या तप स्थल। अगला है, थारू लोग निवास कहाँ करते हैं? देखिए थारू जनजाति है ना, ये निवास करते हैं उत्तर प्रदेश के। और देखिए जो थारू जनजाति है, इससे एक प्रश्न और पूछता है कि कौन सा ऐसा जनजाति है जो दीपावली को शोक के रूप में मनाता है? तो देखिए जो थारू जनजाति है यह उत्तर प्रदेश में पाया जाता है एवं यह दीपावली को शोक के रूप में मनाता है। हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है? देखिए हजीरा जो है यह है प्राकृतिक गैस पे, कहाँ, जो कि गुजरात में है, और यह प्राकृतिक गैस का एक कारखाना है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? देखिए अर्जुन का संबंध किससे होगा? श्री कृष्ण से होगा, तो इसे रिलेट करके याद रख सकते हैं कि अर्जुन श्री कृष्ण, तो क्या हो जाएगा? नागार्जुन जो है या श्री कृष्ण या कृष्णा नदी पर है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? देखिए यह है हैदराबाद में, नाम है ग्रामीण लेकिन कहाँ है? ये टाउन में है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में है। अगला है, भारत के किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है? देखिए कौन सा खनिज है जिसमें भारत क्या है? आत्मनिर्भर है। तो यह हो जाएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में भारत जो है यह आत्मनिर्भर है। कोलार स्वर्ण खदान किस राज्य में स्थित है? देखिए कोलार गोल्ड क्या है, कहाँ, या कर्नाटक में है। कोलार जो है सोने की खान, ये कहाँ है? कर्नाटक में। देखिए पन्ना जो है हीरे का, यह कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। और खेतड़ी कहाँ है? तांबा का, राजस्थान में है। अगला है, भारत में कौन सा विनिर्माण उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? देखिए यह कहता है सूती उद्योग। कौन सा? सूती उद्योग। इसके बाद अगर आएगा केंद्रीय कर्मचारी के बारे में, तो रेलवे जो है ना, रेलवे सबसे बड़ा नियोक्ता बनाता है भारत में कर्मचारियों के लिए रेलवे, जबकि उद्योग के लिए बनाता है तो यह सूती वस्त्र एवं उद्योग है। इसके बाद रेलवे का स्थान आता है। अगला, बोकारो इस्पात कारखाने में किस विदेशी देश का सहयोग हुआ था? देखिए बोकारो जो है यह तृतीय पंचवर्षीय योजना में इसका स्थापना किया गया था, और इसमें सोवियत संघ का, कौन, सोवियत संघ से शामिल लिया था, सोवियत संघ के द्वारा स्थापित किया गया था। अगला है, गंगा के दक्षिण भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से पुकारते हैं? देखिए जो पुरानी होती है ना, इसे हम कहते हैं बांगर होगा, बांगर। करेब कैवाल मिट्टी कहा था। देखिए पुरानी जो है ना, इसे करेल कैवाल मिट्टी कहा था। इसके अलावा इसे बांगर भी कहा था। क्या? बांगर कहा था। और नवीनतम जलोढ़ मिट्टी होती है उसे खादर कहते हैं। अगर देखिए बांगर ऑप्शन नहीं है तो क्या होगा? करेल या कैवाल मिट्टी। अगला है, सिंपलीपाल मुख्यतः किस वन्यजीव संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? देखिए सिंपलीपाल जो है ना, यह उड़ीसा में है और यह हाथी के लिए प्रसिद्ध है। नंदनकानन अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? देखिए नंदनकानन ये भी उड़ीसा में है, और किसके लिए? तो यह सफेद बाघ के लिए अति मतलब प्रसिद्ध है। सफेद बाघ के लिए सदाबहार वन पाए जाते हैं। कहाँ? सदाबहार जो वन है यह हिमालयी क्षेत्र में पाया जाता है। किधर पाया जाता है? हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है सदाबहार वन। अगला है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? देखिए भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है ये हो जाएगा टिहरी बांध। क्या है? टिहरी बांध, जो कि भागीरथी नदी पे है। जबकि सबसे बड़ा बांध कौन सा है? या भाखड़ा रंगल बांध हो जाएगा। पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती हैं? देखिए यह लगती है 3 देशों के साथ। कौन? बांग्लादेश, नेपाल एवं भूटान के साथ लगती है। पश्चिम बंगाल की जो सीमा है बांग्लादेश, भूटान एवं नेपाल के साथ लगती है। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। देखिए राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है ना, यह कहाँ है? कटक में। जबकि प्रश्न अगर पूछ लेगा कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो हो जाएगा फिलीपींस, मनीला। जो कि मनीला की, फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? मनीला में है। तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान फिलीपींस के मनीला में है, जबकि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ? उड़ीसा के कटक में है। रेलवे डीजल इंजन का कारखाना कहाँ स्थित है? देखिए रेलवे का जो डीजल इंजन कारखाना है यह है वाराणसी में। क्या? वाराणसी में है। निम्न उड़ीसा में निम्न में से सबसे ज्यादा किस चीज की पैदावार होती है? देखिए उड़ीसा पूछ रहा ना, तो उड़ीसा में कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा हल्दी का। देखिए कंधमाल हल्दी जो है ना, उससे हाल ही में उड़ीसा के हल्दी को जीआई टैग दिया गया है। उसका नाम कंधमाल रखा गया था। क्या? कंधमाल हल्दी, जो कि उड़ीसा का ऐसे जीआई टैग दिया गया है। तालचर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? देखिए तलचर जो है यह कोयला के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ? किसके लिए? कोयला के लिए प्रसिद्ध तलचर। निम्नलिखित में से बरसाती नदी है। देखिए बरसाती नदी में कौन सी है? तब ब्यास नदी जो है ना, यह क्या है? बरसात के दिनों में सिर्फ सक्रिय रहती है। कौन सी? ब्यास नदी। जबकि गंगा, महानदी, ब्रह्मपुत्र ये सब बारहमासी नदी कहलाता है। श्रीशैलम परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? श्रीशैलम बांध जो है यह बनाया गया है श्री कृष्णा नदी पे। कौन सा? श्री कृष्णा नदी पे है।
अगला, निम्न में से इस्पात कारखाना कहाँ है? इस्पात कारखाने के बारे में पूछ रहा है, तो हो जाएगा राउरकेला, जो कि उड़ीसा में है। कहाँ? इस्पात कारखाना। विश्व के क्षेत्रफल का कितना भाग क्या है भारत के पास है? देखिए, विश्व क्षेत्रफल का जो है ना 2.43% है। कितना? 2.43% जो है ये भारत के पास है, विश्व क्षेत्रफल का भाग। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42 होता है, ध्यान रखिएगा। हीरा का जो अपवर्तनांक है 2.42 होता है, जबकि जो भारत है विश्व के क्षेत्रफल का 2.43 है, तो लगभग बराबर है, 2.42 2.43, ध्यान रखिएगा। अगला है, विजयवाड़ा किस नदी किनारे है? देखिए, विजयवाड़ा जो है ना ये अभी कृष्णा नदी किनारे। कौन सा? कृष्णा नदी किनारे क्या है बसा हुआ? विजयवाड़ा। अगला है 40 नंबर प्रश्न, भारत में सबसे कम वन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? देखिए, सबसे कम वन क्षेत्र पूछ रहा है, हरियाणा में। क्या है? हरियाणा में। और सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ है? तो हो जाएगा एमपी में, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है, जबकि प्रतिशत में क्या हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा। अगला, अंतरजलीय मत्स्य उत्पादन किस राज्य में सबसे ज्यादा होता है? यह होता है देखिए पश्चिम बंगाल में। कहाँ? पश्चिम बंगाल में मछल झोर वहाँ का फेमस है, इसलिए अंतर्राज्यीय मत्स्य उत्पादन, अंतरजलीय मत्स्य उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। चिल्का झील कहाँ स्थित है? देखिए, चिल्का झील कहाँ? उड़ीसा में है। कहाँ? उड़ीसा में है। भारत में सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? क्या हो जाएगा? गुजरात। गुजरात जो है भारत के सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है। भारत रेल को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है? भारतीय रेल को कितने क्षेत्र में विभक्त किया गया है? देखिए, इसमें जो ऑप्शन है, इस क्वेश्चन इसमें कोई नहीं होगा। इसको क्षेत्र हम कह सकते हैं, एक होता है देखिए जोन, उसके बाद होता है डिवीजन। तब कुल 18 जोन में बांटा गया है एवं 73 डिवीजन हो गया। पहले था 68 डिवीजन, लेकिन अब बढ़कर 73 डिवीजन हो गया है और 18 जोन है। बिहार में कौन कौन सा जोन है? देखिए, बिहार में एक है हाजीपुर जोन। क्या? हाजीपुर जो है रेलवे का जोन है, यह उत्तर मध्य रेलवे का जोन है। इसके अंदर कुल 5 डिवीजन आते हैं। क्या आते हैं? 5 डिवीजन। देखिए, धनबाद भी इसके अंदर आता है, सोनपुर हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, दानापुर हो गया, सब क्या है? डिवीजन है, जो कि 5 डिवीजन आते हैं हाजीपुर जोन में। तो प्रश्न पूछेगा कि बिहार में कौन सा रेलवे का जोन है? तो याद रखिएगा पूर्व मध्य रेलवे का जोन है, जो कि हाजीपुर में है। अगला, निम्न में से कौन सा राज्य स्थलरुद्ध है? देखिए, स्थलरुद्ध देश राज्य पूछ रहा ना, यह हो जाएगा बिहार। बिहार जो है स्थलरुद्ध है, इसकी सीमा कहीं भी जल से नहीं लगता है या समुद्र से। दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? देखिए, यह जगह अंटार्कटिका में। दक्षिण गंगोत्री कहाँ है? यह अंटार्कटिका में है। अलग देखते हैं, नर्मदा ताप्ती नदियां घिरे हैं किससे? देखिए, नर्मदा ताप्ती जो है ना यह सतपुड़ा पर्वत से घिरा हुआ है। किससे? सतपुड़ा पर्वत से। निम्न में से किस राज्य के जलोढ़ मिट्टी नहीं पाया जाता है? कहाँ जलोढ़ मिट्टी नहीं पाया जाता है? ये होगा तमिलनाडु में, जबकि उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ये सब क्या है? जलोढ़ मिट्टी पाए जाते हैं। और नवीनतम जलोढ़ को क्या कहा था? खादर कहा था, जबकि पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं। निम्न में से कौन सा एक जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र नहीं है? देखिए, यह हो जाएगा नल्ला मलाई, जबकि अगस्त मलाई, नीलगिरी, पंचमढ़ी कहाँ है? पंचमढ़ी जो एमपी में है, ये सब क्या है? जैव मंडलीय क्षेत्र है, आरक्षित क्षेत्र है। गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका भाग है? देखिए, यह किसका भाग है? यह हो जाएगा चंबल परियोजना का। किसका? चंबल परियोजना का गांधी सागर परियोजना जो है यह भाग है। सांभर झील राजस्थान के निम्नलिखित में से नगरों से निकट है। सॉरी, देखिए ये कौन सा जगह? तो जयपुर है ना, जयपुर के नजदीक है कौन सा? सांभर झील, जयपुर। निम्न में से राज्यों में से किस एक का कुल वन क्षेत्र न्यूनतम है? तो जानते होंगे किसका? हरियाणा का। भी एक प्रश्न और पीछे पूछा गया था कि हरियाणा में सबसे कम वन है। देश में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम अंडरटेकिंग किसका है? देखिए, देश का पूछ लेगा ना तो किसका हो जाएगा? सॉरी, सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम अंडरटेकिंग किसका है? क्या हो जाएगा? रेल परिवहन का। सबसे जो बड़ा उप नियोक्ता है, यह अगर प्राइवेट पूछा जाएगा तो हो जाएगा इसका सूती वस्त्र उद्योग का। लेकिन अगर सबसे बड़ा नियोक्ता पूछेगा सार्वजनिक क्षेत्र का, जो कि भारत सरकार का है, तो हो जाएगा रेल परिवहन। भाखड़ा नंगल किस राज्य में स्थित है? देखिए, भाखड़ा नंगल जो है यह पंजाब में है। कहाँ? सतलज नदी में बना हुआ है, पंजाब में। एक देखिए, बिहार एसएससी 10+2 में प्रश्न पूछा गया था कि नाफ्था झाकरी परियोजना, नाफ्था झाकरी परियोजना जो है यह किस नदी पे है? क्या किस पे है? यह चंबल नदी पे है। उत्तराखंड राज्य की राजधानी क्या है? देखिए, जानते हो उत्तराखंड कहाँ है? यह जगह देहरादून। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? यह हो जाएगा सड़क राजमार्ग से। जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है, ये देखिए 4 बड़े महानगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ये सबको जोड़कर जो महानगर बनाया गया है, ये बड़े 4 महानगरों को जोड़ता है। क्या? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। निम्न में से कौन सा खरीफ फसल नहीं है? देखिए, एक होता है रबी फसल, एक होता है खरीफ फसल।
तो इसमें खरीफ पूछ रहा है कौन सा है, तो बरसीम जो है ना, एक सब्जी होती है, यह बरसीम नहीं है खरीफ फसल, यह गर्मी के दिन में होता है। देखिए वैसा फसल जो जून जुलाई में बोया जाता है एवं अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है उसे हम खरीफ कहते हैं, जबकि इसमें चावल कपास मक्का सब आ जाएगा। और रबी फसल से कहते हैं जिससे हम अक्टूबर से नवंबर दिसंबर में बोते हैं, अक्टूबर से नवंबर में से बोया जाता है और फरवरी से मार्च के बीच में काट लिया जाता है, उसे हम कहते हैं रबी फसल। जैसे गेहूं, सरसों, राई, चना, ये सब क्या हो गया, सब रबी फसल है। और जायद फसल किसे कहते हैं, तो जो जून किसके मार्च अप्रैल के बाद बोया जाता है और जून जुलाई के पहले काट लिया जाता है। जैसे ककड़ी, कद्दू, खीरा, लौकी, ये सब क्या है, ये सब जायद फसल का उदाहरण है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, देखिए दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर यह अन्नामुदाई है। कौन सा है, अन्नामुदाई है। ये देखिए बीएसएससी प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक में प्रश्न पूछा गया था। अगला है काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है। देखिए काराकोरम को जो है ना, ये हो जाएगा कृष्णागिरी। क्या है, काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है, कृष्णागिरी। टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है। देखिए टिहरी बांध जो है यह उत्तराखंड में है, भागीरथी नदी पे। कौन सा, टिहरी बांध उत्तराखंड में है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, देखिए सबसे ऊंचा अगर पूछ लेगा ना तो हो जाएगा जोग गरसोप्पा जलप्रपात। क्या, जोग गरसोप्पा जलप्रपात। झूम कृषि करने वाली मुख्य जनजातियां हैं। देखिए झूम कृषि कौन सी जनजाति करता है, यह करता है गारो। देखिए गारो, खासी, जयंतिया, ये तीनों पहाड़ी है और तीनों पहाड़ियों में ट्रेल्स पाए जाते हैं ना, उसे क्या कहते हैं, गारो, खासी, जयंतिया। यह पर्वत का भी नाम है। तो ये तीनों कहाँ पाए जाते हैं, तो मेघालय में पाए जाते हैं। कई बार प्रश्न ऐसे पूछ देगा कि गारो, खासी, जयंतिया जो पर्वत है या जनजाति किस राज्य में है, क्या मेघालय का हो जाएगा। अब मेघों का देश किसे कहता है, मेघालय का कहता है, मेघों का घर। बांग्लादेश की सीमा से मिलने वाले राज्य कौन कौन से हैं, देखिए बांग्लादेश से सीमा मिलता है, यह हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है ना, यह बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा हुआ है। क्या, देखिए त्रिपुरा यहाँ है, त्रिपुरा, और यह बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। कौन सा, त्रिपुरा राज्य। अखबारी कागज उद्योग के लिए कौन सा शहर विख्यात है, देखिए अखबारी कागज के लिए सूरत विख्यात है। क्या, सूरत विख्यात है। अखबारी, सॉरी नेपानगर हो जाएगा ना, नेपानगर होगा। अखबारी कागज कौन सा है, नेपानगर हो जाएगा। सतलज नदी का उद्गम कहाँ है, देखिए सतलज का उद्गम है यह चीन से है। कहाँ से, चीन से है। ये देखिए बीएसएस सचिवालय में प्रश्न पूछा गया है, तो नदियों के जो उद्गम स्थल है इससे भी प्रश्न बनते हैं, इसे आप ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, भारत में हरित क्रांति के जनक किन्हें माना जाता है। देखिए जैसे कि बता चुके हैं, यह किन्हें मानता है, एम एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति के जनक मानता है, जबकि डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग है ना, यह विश्व के अंतर्राष्ट्रीय हरित क्रांति के जनक बनाते हैं। अब भारत के कौन जाएंगे, तो एम एस स्वामीनाथन। राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है, देखिए राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी गवर्नमेंट संस्थान जो है यह है कहाँ, हैदराबाद में है। कहाँ, हैदराबाद में। वृंदावन गार्डन कहाँ है, देखिए वृंदावन गार्डन जो है ना, यह मैसूर में है। कहाँ, मैसूर जो कि कर्नाटक में है। देखिए वृंदावन जो जगह का नाम है यह मथुरा के बगल में उत्तर प्रदेश है, वहाँ है। उसके बगल में आगरा भी है, लेकिन वृंदावन गार्डन जो है इस नाम से है, यह मैसूर में। यह देखिए सचिवालय सहायक में प्रश्न पूछा गया वर्ष 2011 में। इस टाइप के प्रश्न बनते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। देखिए न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश कौन सा है, न्यूनतम साक्षरता जो है यह बिहार हो जाएगा। और सर्वाधिक कौन सा हो जाएगा, तो केरला था, लेकिन 100% साक्षरता दर प्राप्त करने वाला जो पहला राज्य हो गया यह मिजोरम हो गया। कौन सा, मिजोरम हो गया है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, देखिए 70 का पूछ रहा है। कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश से है, यह गलत है। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र से है, यह सही है। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में है, यह भी सही है। और ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में है, यह तीनों सही है। जबकि जो सी नंबर है ना, ऑप्शन नंबर 3, यह गलत है। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ अवस्थित है, देखिए यह हो जाएगा खड़गवासला में। कहाँ, खड़गवासला में। अगला है, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, इसे मैकमोहन रेखा कहते हैं, मैकमोहन रेखा। भाखड़ा नांगल परियोजना स्थित है कहाँ है, देखिए भाखड़ा नांगल परियोजना है ना, यह स्थित है सतलज नदी पे। कहाँ, सतलज नदी पे, और यह पंजाब में है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है, यह हो जाएगा टोक्यो। क्या, टोक्यो है। भारत में सबसे लंबा नदी पर बना पुल कौन सा है, देखिए जो सबसे लंबा नदी पर पुल बना है ना, यह प्रश्न पुराना हो चुका है, तो क्या होगा, बिहार में होगा सबसे लंबा नदी पुल। ये देखिए बीएसएससी प्रवर्तन अवर निरीक्षक पूछा गया है। भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा, देखिए जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल है ना, ये किसका है, राजस्थान का है। भारत के किस शहर में दूसरे राज्यों से सर्वाधिक प्रवासी आते हैं, सर्वाधिक प्रवासी कहाँ आते हैं, ये आते हैं दिल्ली में। कहाँ आते हैं, दिल्ली में। नेक्स्ट है,
नमक की सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? नमक सबसे कहाँ होता है? यह होगा गुजरात में। कहाँ? गुजरात में। दांडी मार्च गुजरात में हुआ था, इसलिए ध्यान रखिएगा, गुजरात में। भारत इसका सबसे बड़ा उत्पादक निर्यातक है, उत्पादक एवं निर्यातक दोनों है। किस चीज का है? तमाइका का, अबरक का जो है उत्पादन भी करता है और निर्यात भी करता है सबसे अधिक। भारत में रेलवे स्टेशन की लगभग संख्या कितनी है? देखिए स्टेशनों की संख्या जो है यह लगभग में है 7,000 के आसपास है। मणिपुर की राजधानी कहाँ है? क्या हो जाएगा? इम्फाल। कहाँ है इसकी राजधानी? है इम्फाल। मणिपुर राजधानी कहाँ है? इम्फाल। किसे नवाबों का शहर कहता है? यह लखनऊ कहता है क्या? नवाबों का शहर। भारत का समय ग्रीनविच मानक समय से कितना आगे या पीछे है? यह 5.5 घंटा आगे है, पीछे नहीं है, 5.5 घंटा आगे है। रबी फसल की कटाई किस महीने में होती है? देखिए यह होगा फरवरी से मार्च के बीच, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मार्च। भारत में सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? देखिए यह हो जाएगा बांदीपुर वन्य जीव अभयारण्य। क्या है? बांदीपुर वन्य जीव अभयारण्य। निम्न में से कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है? देखिए हो जाएगा हरिद्वार। यह क्या है? यह गंगा नदी किनारे है, जबकि दिल्ली, आगरा, मथुरा सब क्या है? सभी यमुना नदी किनारे स्थित है। भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? देखिए चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है ना, यह असम हो जाएगा। अब देखिए दार्जिलिंग के जो चाय था, इसे ही प्रथम बार जीआई टैग दिया गया था। जीआई टैग जो है 10 वर्षों के लिए दिया जाता है, और दार्जिलिंग की चाय को ही सबसे प्रथम जीआई टैग दिया गया था। जबकि दार्जिलिंग कहाँ है? यह पश्चिम बंगाल में है। हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? देखिए हीराकुंड बांध जो है ना, यह महानदी पे है, जो कि उड़ीसा में। कहाँ? महानदी पे, उड़ीसा में है। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य की सीमा तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है? ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम का जो सीमा है तिब्बत, नेपाल, भूटान एवं पश्चिम बंगाल को स्पर्श करता है। अगला है, निम्न से कौन सा भारत का संघीय क्षेत्र है? देखिए संघीय क्षेत्र जो है दादरा एवं नगर हवेली है। क्या? दादरा एवं नगर हवेली। हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन कहाँ स्थित है? यह हो जाएगा रांची में। कौन सा पर्वत श्रृंखला भारतीय उपखंड के पश्चिम सीमा बनाती है? पश्चिमी सीमा कौन सा बनाता है? यह देखिए बनाता है अरावली। क्या है? अरावली जो है यह पश्चिमी सीमा बनाता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? दोदा बेटा है। सूरत शहर किस नदी पर स्थित है? देखिए सूरत शहर जो है ना, यह स्थित है ताप्ती नदी पे। क्या? ताप्ती नदी पे कौन सा सूरत शहर स्थित है। प्रसिद्ध रॉक गार्डन किस शहर में अवस्थित है? देखिए ये हो जाएगा चंडीगढ़ में। क्या? चंडीगढ़ में है। सूती रेशा प्राप्त किया जाता है किससे? देखिए यह प्राप्त होगा बीज से। जो सूती रेशा है ना, इसे हम बीज से प्राप्त करते हैं। 9 डिग्री चैनल अलग करती है किसको? देखिए तो 9 डिग्री है ना, यह अलग करती है लक्षद्वीप तथा मिनिकॉय को। क्या? लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय को। अब अंडमान एवं निकोबार को करता है तो 10 डिग्री चैनल करता है। अब भारत और मालदीव को 8 डिग्री चैनल करता है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यह देखिए हो जाएगा K2 या गॉडविन ऑस्टिन। भारत में समुद्र तट को छूने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? देखिए कुल 9 राज्य हैं जो कि भारत के तट को छूता है। कौन कौन है? गुजरात हो गया, गोवा हो गया, तमिलनाडु है, केरला है, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल इत्यादि क्या है? ये सब छूने वाले राज्य हैं। अगला है, डीजल के रेलवे इंजन बनाए जाते हैं कहाँ? ये डीजल के रेलवे इंजन है, यह वाराणसी बनता है। कहाँ? वाराणसी। यही DLW है, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स। कहाँ है? वाराणसी में है। गंगा बेसिन पर वर्षापात का विभाजन पैटर्न घटता है। कैसे घटता है? ये हो जाएगा पश्चिम से पूर्व तथा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर। क्या देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? देखिए इसके जो सबसे बड़ी जनजाति, यह गोंड हो जाएगा। गोंड क्या है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। अगला है, जो प्रायद्वीप भारत के निम्नलिखित 3 नदियों को अपने स्रोत के रूप में अमरकंटक क्षेत्र है। क्या करा? जो प्रायद्वीप भारत के निम्नलिखित 3 नदियों के अपने स्रोत के रूप में अमरकंटक क्षेत्र से उल्लेखित है। कौन सा है? देखिए सोन हो गया, महानदी एवं नर्मदा। ये तीनों क्या है? तो अमरकंटक के पर्वत से निकलता है। अमरकंटक की श्रेणी से सोन, महानदी, नर्मदा। सोमन, सोमन ध्यान रखिएगा, सोमन, सुमन जो है सोन, महानदी, नर्मदा कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की श्रेणी से निकलता है। मैकमोहन रेखा किस देश से है? तो भारत एवं चीन के बीच में कौन सा है? मैकमोहन रेखा है। सतपुड़ा पर्वत एवं तापी तथा इस नदी के बीच स्थित है। सतपुड़ा जो है
तापी तथा किस नदी के बीच स्थित है? यह हो जाएगा नर्मदा। नर्मदा एवं ताप्ती के बीच कौन सा है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग कितनी है? तो 8,850 मीटर कहीं दिया जाता है, तो यही होगा 8,848.6, या ऑप्शन में है तो 50 मीटर होगा। तलचर कोयले की खान कहाँ स्थित है? देखिए तलचर जो है ना, यह उड़ीसा में है। उस राज्य का नमक उत्पादक नहीं है। कौन सा राज्य जहाँ नमक नहीं होता है? तो देखिए बिहार हो जाएगा। बिहार में क्या है? नमक उत्पादन नहीं होता है। बिहार में क्या है? मखाना उत्पादन होता है, जो कि मखानों को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, मिथिला मखानों को। जनसंख्या संथाल जनजाति संथाल इस राज्य में निवास नहीं करती है। यह क्या हो जाएगा? देखिए संथाल जो है ना, यह असम, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा, यह तीनों में निवास करते हैं। तो ऑप्शन के अनुसार इनमें से इसमें से कोई नहीं होगा, या एक से अधिक होगा। तो संथाल क्या है? यह चारों निवास करती है, तीनों में। झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, ये सभी क्या संथाल निवास करती है। भारत की विशालतम समुद्र तट कहाँ कौन सा है? देखिए तय हो जाएगा, गुजरात का सबसे अच्छा लंबा है, लेकिन यानी उसमें नहीं दिया गया है। उसके अलावा कौन सा? तो तमिलनाडु हो जाएगा, 906 किलोमीटर है, जबकि गोवा का है 101 किलोमीटर है। अब गुजरात का कितना है? तो 1600 किलोमीटर गुजरात का है। झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य कौन सा है? देखिए झारखंड के उत्तर में कौन सा? तो बिहार में। अब पूछेगा बिहार के दक्षिण में क्या है? तो झारखंड है। सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पतन कौन सा है? देखिए ये हो जाएगा विशाखापत्तनम। क्या? विशाखापत्तनम। दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH2 है। क्या? NH2 अगला है। इसका नाम देखिए बदलकर NH47 कर दिया गया है। अगला है, केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका हो जाएगा जम्मू कश्मीर। क्या? जम्मू कश्मीर केसर का प्रमुख उत्पादक राज्य है। रबी के फसल की कटाई किस मौसम में किया जाता है? यह किया जाता है मार्च के महीने में। रेशम का सर्वाधिक उत्पादन होता है कहाँ? यह होगा कर्नाटक में होता है रेशम का उत्पादन। भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से कौन सा राज्य अग्रणी है? देखिए जनसंख्या अगर राज्य पूछेगा ना, तो बिहार हो जाएगा, 1106 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। और सबसे कम है कहाँ? जो अरुणाचल प्रदेश में है, केवल 17 व्यक्ति है। कोडाईकनाल किस राज्य में स्थित है? नहीं, कोडाईकनाल जो है ना, यह है तमिलनाडु में। जिसे भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, किसे? कोडाईकनाल को। अगला है, निम्न में से कौन सा दक्षिण भारत के हिल स्टेशन है? देखिए हिल स्टेशन जो है यह ऊटी हो जाएगा। ऊटी का क्या है? तो दक्षिण भारत का हिल स्टेशन। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यह हो जाएगा महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी जो है यह पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। भारत में सबसे ज्यादा वर्षा किससे होता है? यह देखिए होता है दक्षिण पूर्व मानसून से। निम्न में से किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है? ये देखिए हो जाएगा बरौनी में। कहा? बरौनी में तेल रिफाइनरी कारखाना है। निम्न में से कौन सा नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? देखिए नासिक से कौन सा निकलता है? तो गोदावरी जो है ना, यह महाराष्ट्र के नासिक से निकलता है। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया था? तो यह रेड क्लिफ किया था। क्या? सर सिरिल रेड क्लिफ। कौन था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सर सिरिल रेड क्लिफ किया था भारत एवं पाकिस्तान के सीमा रेखा का निर्धारण। निम्न से कौन सा रबी फसल नहीं है? देखिए इसमें चना, सरसों, गेहूं सब क्या है? रबी फसल है। जबकि मकई क्या है? मकई जो है यह रबी फसल नहीं है, एक खरीफ फसल है। वर्तमान जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा बन गया है? देखिए यह बन गया है महाराष्ट्र। क्या? महाराष्ट्र बन गया है। अगला है, लक्षद्वीप समूह किस प्रकार के द्वीप है? देखिए लक्षद्वीप जो है ना, यह है प्रवाल द्वीप है। क्या है? प्रवाल द्वीप लक्षद्वीप। और इसमें कुल 36 द्वीप है। निम्न में से नदियों में से कौन सा नदी अरब सागर में पलायन नहीं करती है? ये देखिए पेन्नार जो है अब अरब सागर में नहीं करती, जबकि पेरियार, त्रिना, नेत्रावती एवं पंबा ये सब अरब सागर में गिरती है। कॉफी की खेती निम्न में से किस पहाड़ियों में सीमित है? देखिए क्या हो जाएगा, सह्याद्री की जो पहाड़ियां हैं यह कॉफी की पहाड़ियों के लिए सीमित है। किस राज्य में साक्षरता को सर्वोच्च दशक 2001 से 2011 के विकास दर दर्ज किया है? देखिए सर्वोच्च विकास दर, तो सबसे जहां कम रहेगा साक्षरता वही सर्वोच्च विकास दर होगा। तो क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। कौन सा सह्याद्री विकास स्थल है? सहस्त्राब्दी विकास स्थल है। यह हो जाएगा विकास के लिए वैश्विक साझेदार का विकसित होना। भारत के हरित क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? देखिए इसे कहा जाता है बीज खाद और सिंचाई क्रांति। क्या? बीज खाद एवं सिंचाई क्रांति। भारत की मानव निर्मित झील कौन सी है? सबसे बड़ी मानव निर्मित झील जो पूछ रहा है यह कौन सा है? तो गोविंद सागर हो जाएगा। क्या? गोविंद सागर झील जो है सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। तिलैया,
मैथन, पंचेत और कोनार बांध किस नदी पे है? देखिए यह सब जानते किस पे है? यह बेतवा नदी पे है। सॉरी, दामोदर होगा, दामोदर नदी पे है। तिलैया, मैथन, पंचेत और केनार बांध जो है सभी दामोदर नदी पे है। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी दामोदर नदी पे है। अब देखिए दामोदर नदी जानते हैं, इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है, जबकि कोसी जो है इसे बिहार का शोक कहा जाता है, और चीन का शोक जो है इसे यह भांगहो नदी को कहा जाता है। चीन का शोक किसे कहता है? भांगो नदी। बिहार का शोक कोसी हो गया, और पश्चिम बंगाल का शोक जो कि दामोदर नदी कहता है। भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? देखिए ये जो सर्वाधिक विद्युत होता है ये होता है ताप विद्युत। कौन सा होता है? तापीय विद्युत का उत्पादन होता है। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? देखिए अगर सर्वाधिक पूछेगा तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश, लेकिन अगर पूछेगा प्रतिशत में तो हो जाएगा कौन सा? पंजाब। तो यहाँ सर्वाधिक पूछ रहा है ना, तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? देखिए भारत में एम.एस. स्वामीनाथन थे, जबकि ऐसे विश्व में पूछेगा तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग थे। तो भारत में कौन सा हो जाएगा? एम.एस. स्वामीनाथन। नीला पहाड़, ब्लू माउंटेन किसे कहते हैं? देखिए ब्लू माउंटेन जो है यह नीलगिरी पर्वत को कहा था ब्लू माउंटेन। इस पे देखिए एक फूल होता है कुरुंजी का फूल, नील कुरुंजी का फूल इसे कहता है, जो कि 12 वर्षों के बाद खिलता है। ध्यान रखिएगा 12 वर्षों के बाद नील कुरुंजी का फूल खिलता है। कौन सा? नीलगिरी पहाड़ी पर। तो इसे नीला पर्वत कहता है, और इसे इंटेंजिबल सूची में शामिल किया गया है। 12 वर्ष के बाद फूल खिलता है उसको। भारत की किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? देखिए यह हो जाएगा बिहार का। क्या हो जाएगा? राज्य में हो जाएगा बिहार, जबकि राज्य में यूटी में किससे हो जाएगा? तो दिल्ली का हो जाएगा सर्वाधिक। अगर राज्य है तो बिहार होगा। इनमें किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है? देखिए राज्य है केरल, लेकिन वर्तमान में क्या हो गया? अभी वर्तमान में जो मिजोरम है ना, मिजोरम का साक्षरता दर है यह 100% हो गया है। दार्जिलिंग का प्रसिद्ध है क्या? दार्जिलिंग के लिए क्या है? तो चाय जो है यह दार्जिलिंग का अति प्रसिद्ध है। देखिए दार्जिलिंग के चाय को ही प्रथम बार जीआई टैग दिया गया था। एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं? एशियाई शेर जो है यह गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पाया जाता है? गुजरात में पाया जाता है। अगला है किस राज्य को में नाथुला दर्रा स्थित है? देखिए नाथुला दर्रा जो है यह सिक्किम में है। कहाँ? नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में है। जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है? देखिए जोजिला दर्रा जो है यह लेह एवं श्रीनगर जोड़ता है। किसे? लेह एवं श्रीनगर जोड़ता है जोजिला दर्रा। झूम क्या है? झूम देखिए एक प्रकार की कृषि है। क्या है? खेती का एक प्रकार है जो पहाड़ी ढलानों पर होता है। सोने की खान कर्नाटक के किस जिले में स्थित है? यह जगह कोलार। कोलार गोल्ड कहाँ है? कर्नाटक में है। कौन सा राज्य केसर का प्रमुख उत्पादक राज्य है? देखिए केसर जो है यह जम्मू कश्मीर में होता है। इसे जीआई टैग भी दिया गया है जम्मू कश्मीर के केसर को। बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है? देखिए बांदीपुर जो है यह कर्नाटक में है। कहाँ? कर्नाटक में है। भारत में संचित भूमि का प्रतिशत कितना है? तो सिंचित भूमि जो है ना यह टोटल 20% है मात्र। कितना है? सिंचित भूमि 20% ही है। अगला है भारत के सबसे दक्षिण बिंदु कन्याकुमारी कहाँ अवस्थित है? देखिए जो कन्याकुमारी है ना यह कहाँ अवस्थित है? यह हो जाएगा भूमध्य रेखा के ऊपर में है। सबसे दक्षिणी जो है भूमध्य रेखा के ऊपर में है। इंदिरा कौल कहाँ है? कन्याकुमारी, यह भूमध्य रेखा के ऊपर है। भारत की एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है यह जम्मू एवं कश्मीर हो गया। प्रायद्वीपीय भारत में किस जोनल मिट्टी के प्रकार के अंतर्गत आता है? यह कौन सा मिट्टी? कौन सा? प्रायद्वीपीय भारत जो है किस जोनल मिट्टी के अंतर्गत आता है? यह होगा लाल मिट्टी के अंतर्गत। क्या? लाल मिट्टी को लेटराइट मिट्टी भी कहा जाता है, जबकि काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं। भारत में प्रवाल भित्तियां कोरल रीफ पाई जाती है कहाँ? ये जो कोरल रीफ है ना यह रामेश्वरम में पाया जाता है। कहाँ? रामेश्वरम में कोरल रीफ पाया जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? ये देखिए प्रश्न कई बार पूछा चुका है। ये देखिए सेकेंड ग्रेजुएट जो एग्जाम हुआ था ना सीजीएल का, उसमें प्रश्न पूछा गया है, और यह प्रश्न प्रथम में भी पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन ध्यान से याद रखिएगा। एम.एस. स्वामीनाथन जो है यह भारत के हरित क्रांति के जनक है। वन गिर का वन जो है शेरों के लिए प्रसिद्ध है। यह कहाँ स्थित है? यह गुजरात में है। कहाँ? गुजरात में है। साइलेंट वैली या मुख घाटी कहाँ अवस्थित है? देखिए साइलेंट वैली या मुख घाटी जो है ना यह कहाँ अवस्थित है? यह केरला में है। गोवा किस नदी पर अवस्थित है? यह मांडवी नदी पे है। मांडोवी लिखा गया, को दिक्कत है, मांडवी नदी में है। इनमें से कौन सा नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? देखिए जो लून नदी है ना यह कहाँ? यह कच्छ के रण में समाहित होती है। कौन सी? लून नदी।
सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? देखिए प्याज यह होगा महाराष्ट्र। कौन सा होगा? महाराष्ट्र जो है सर्वाधिक प्याज उत्पादन करता है। कोलंबिया को कोलंबो से मिलाए, देखिए नदी है और जगह का नाम है, तो कृष्णा कहाँ हो जाएगा? कृष्णा है महाबलेश्वर, गोदावरी नासिक के किनारे है, और नर्मदा क्या है? अमरकंटक किनारे है, ब्रह्मपुत्र है, या सांगपो हो जाएगा। अगला है योजना बनाएगा उस पर 2011 की जनगणना, बिहार के अनुमानित आबादी कितना है? बिहार की जो अनुमानित आबादी 2011 के अनुसार से यह 10 करोड़ के आसपास है। कितना है? 10 करोड़। उस देश को इंगित करे जहां ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। यह जगह म्यांमार में, जबकि चीन, भारत और बांग्लादेश में क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी गुजरती है। हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है? यह हो जाएगा किस पे है? महानदी पे। हीराकुंड बांध जो उड़ीसा में है, ये कहाँ? महानदी पे है। निम्न में से किस फसल की खेती भारत में भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर होता है? कौन सा खेती सर्वाधिक होता है? तो धान का होगा। क्या? धान की खेती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? यह हो जाएगा सुंदरवन। क्या? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है यह सुंदरवन के नाम से जाना जाता है। निम्न में से देशांतर में से कौन सा रेखा भारत की प्रमाणिक याम्योत्तर रेखा है? देखिए प्रमाणिक याम्योत्तर जो है ना 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पूर्व है। भारत में ब्रॉड गेज 2 रेल पटरियों के बीच की दूरी क्या रखी जाती है? जो ब्रॉड, ये देखिए 1.676 मीटर होगा। कितना? 5 फुट 6 इंच होता है, इसे ध्यान रखिएगा। तो 5 फुट 6 इंच, तो 1.676 मीटर होगा। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हीरे की खान कहाँ अवस्थित है? देखिए यह हो जाएगा पन्ना में। कहाँ? पन्ना में, जो कि मध्य प्रदेश में है। अब कोलार गोल्डफील्ड कहाँ है? यह कर्नाटका में है। गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित है उत्तर की ओर बहती है, कौन सी? सोन जो है ना यह दक्षिण से क्या है? उत्तर की ओर बहती है। कौन सी? सोन नदी। निम्नलिखित यह अमरकंटक पहाड़ी से निकलता है। निम्न में से नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? देखिए यह जगह सतलज नदी, इसका भारत में नहीं है, चाइना में है। निम्न में से कौन सा 2 नदियां अमरकंटक से उद्गमित होती है? यह जगह नर्मदा एवं सोन। क्या? नर्मदा एवं सोन जो है एवं माही नदी क्या है? यह अमरकंटक के पहाड़ से निकलता है। भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य कौन सा है? देखिए ऑर्गेनिक राज्य जो है यह हो जाएगा सिक्किम। अगला है निम्नलिखित में से सही मिलान करें। 172 का है, क्या सही मिलान करें? देखिए इसका हो जाएगा बांदीपुर नेशनल पार्क। यह कहाँ है? यह हो जाएगा कर्नाटका में। इसके अलावा बुक्सा टाइगर रिजर्व, बुक्सा जो है यह हो जाएगा कहाँ? मध्य प्रदेश में। बुक्सा जो है बुक्सा पश्चिम बंगाल में है। बुक्सा जाएगा पश्चिम बंगाल में। माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यह हो जाएगा माउंट आबू है ना, ये राजस्थान में हो जाएगा। अब पेच जो है यह मध्य प्रदेश में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए इसका ए होगा। ध्यान रखिएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये देखिए बीएसएस सीजीएल में पूछा गया है, इस टाइप से प्रश्न को आप ध्यान से पढ़िएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। देखिए ये भी वही प्रश्न है। 73 नंबर जो है खाद है एवं उत्पादक के बारे में बताया गया है। देखिए खाद उत्पादन में वृद्धि, इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा हरित क्रांति। दूध उत्पादन में वृद्धि, इसका होता है श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड। अब मत्स्य उत्पादन में वृद्धि हो जाएगा नीली क्रांति, और उर्वरक में हो जाएगा या भूरी क्रांति हो जाएगा। तो इसका कौन हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ खोला गया था? देखिए यह खोला गया था कानपुर में। कहाँ? कानपुर में खोला गया था। तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्यतः जनजातियां कौन सी है? यह हो जाएगा इरूला। इरूला जनजाति जो है यह तमिलनाडु में पाया जाता है। जरवार जनजातियां कहाँ पाई जाती है? जरवार जनजाति जो है यह अंडमान निकोबार द्वीप में पाया जाता है। इससे जरवा जनजाति भी कहता है। क्या? जरवा अंडमान एवं निकोबार द्वीप में पाया जाता है। भारत के सर्वप्रथम वन्यजीव संरक्षण परियोजना का नाम बताएं। यह हो जाएगा टाइगर रिजर्व, जो कि वर्ष 1973 में लागू किया था। टाइगर रिजर्व। जम्मू और कश्मीर की शासकीय भाषा कौन सी है? देखिए यह हो जाएगा उर्दू। क्या है? उर्दू है। अब बिहार की दूसरी भाषा कौन सी है? उर्दू है। प्रथम हिंदी है। यह नदी दिल्ली में है। कौन सी? तो यमुना कहाँ है? यमुना जो है यह दिल्ली में है। जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्यों को में यह सही नहीं है। तो तमिलनाडु क्या है? सही नहीं, जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार एवं महाराष्ट्र है। बोला है इसका प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। देखिए
इससे बिहार का जो है सर्वाधिक है 1106 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर बिहार का है। अगला है निम्न में से कौन सा महलों का शहर कहलाता है? कोलकाता जो है इसे हम महलों का शहर कहते हैं। किसके जेल में कमरा एक पर्यटक स्थल बन गया है? किसके जेल का कमरा एक पर्यटक स्थल बन गया है? यह हो जाएगा वीर सावरकर का जेल। क्या वीर सावरकर का जो जेल है ना, इसे पर्यटक स्थल घोषित कर दिया गया है। कर्क रेखा किस राज्य के मध्य से नहीं गुजरती है? देखिए यह हो जाएगा बिहार, जबकि कर्क रेखा जो कुल भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। क्या 8 राज्यों से? इसमें छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, झारखंड है, मिजोरम है, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है। ये सब क्या है? राज्य है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहता है? ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहता है? इसे हम पद्मा कहते हैं। ये देखिए बीएसएससी इंटर में प्रश्न पूछा गया। क्या इसे पद्मा कहते हैं? लग रहा है। तो फिर देखिए इसे 185 प्रश्न थे जिसे हम देख चुके हैं, और इसके आगे वीडियो हम क्लास 2 में लाएंगे। तो ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगे कृपया इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य कीजिएगा। और कोई चैनल बने हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।